Hello students. So today we are here to study about the threads and its types and multi-threading in operating system. So before this we have seen the process, what are the process and how we use the process, what are the states of process and the different functions which are related to the process. So let us start what is thread. So a thread is a flow of execution through the process code. So before beginning this let me explain you the thread in with the help of an एग्जांपल. सो अगर मान लेते हैं कि ये मेरा एक प्रोसेस है, दिस इज़ अ प्रोसेस पी एंड एक प्रोसेस में वी कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ सब प्रोसेसेस. तो सब प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, वो थ्रेड बोलते हैं. मतलब एक एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जैसे कि अगर ये प्रोसेस है और इसमें 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट, या फिर किसी भी अलग तरह का होता है. यानी अगर 3 चीज़ करना, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड डिलीट, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिलीट कुछ भी एक 3 अलग अगर हम इसका सब प्रोसेस क्रिएट कर लेते हैं, तो क्या होता है कि ये फर्स्ट थ्रेड को हम पास कर देते हैं फर्स्ट फंक्शन, वी पास द सेकेंड फंक्शन टू द सेकेंड थ्रेड एंड अगेन वी पास द थर्ड फंक्शन टू द थर्ड स्टेट. तो इस बेसिस पे क्या होता है कि जो भी एक प्रोसेस होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेड्स एंड ईच थ्रेड इज़ फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम. मतलब किसी एक टाइम के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेड को एक्टिव करते हैं एंड आफ्टर दैट वी डीएक्टिवेट इट एंड स्टार्ट द एंड एक्टिवेट द नेक्स्ट थ्रेड. सो इट कीप्स ट्रैक ऑफ विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट. मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आने वाला है, एंड द सिस्टम रजिस्टर्स which holds its current working variables and a stack which contains the execution process or his history. So what is this working variables and the stacks? So this is the things which are there which were there in the process control block which we have studied in the last chapter. तो process control blocks में क्या क्या था, process ID था, process states था, register number था, scheduling criteria था, and all the memory management, input output, accounting units. those were the variables and the stacks. मतलब जो भी those were the current working variables and the stack जो ये store करता है thread. So a thread shares with its peer threads few information like code segment, data segment and open files. So these are the peer segments. मतलब ये peer का मतलब होता है अपने ही लेवल के मतलब अपने बराबरी लेवल वाले. तो अगर इफ़ वी आर हैविंग दिस फर्स्ट थ्रेड, सेकेंड थ्रेड एंड थर्ड थ्रेड, सो दीज थ्री आर द पीयर टू वन अनदर. तो क्या होता है कि ये जो भी कोड सेगमेंट होता है, यानी कि जो कोड होता है एंड द डेटा एंड जो भी फाइल्स होता है, वो अगर किसी एक थ्रेड का है, देन इट कैन शेयर टू द सेकेंड वन एंड इट कैन ऑल्सो शेयर टू द थर्ड वन. सो ये एक दूसरे से पीयर लेवल पे अपना शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग होता है. जैसे कि ये इससे शेयर कर सकता है, तो सेकेंड वाला भी फर्स्ट से शेयर कर सकता है. So when one thread alters a code segment memory items, all other threads see that. तो क्या होता है कि अगर हम जब डेटा शेयर कर रहे हैं, तो डेटा तो ये सेकंड वाला भी चेंज कर ही सकता है. तो अगर जब सेकंड वाला डेटा चेंज कर दिया, तो वो चेंज जो रिफ्लेक्ट होता है, दैट कैन बी सीन टू द अनदर थ्रेड्स ऑल्सो. मतलब अगर वन का कोई वेरिएबल है एंड इट इज़ बीन शेयर्ड टू द सेकंड एंड द थर्ड थ्रेड, then the updation or the changes made in that data will be reflected to all the other threads. ठीक है. सो अ थ्रेड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लाइट वेट प्रोसेस. तो एक प्रोसेस को अगर किसी भी केस में अगर हम डिवाइड कर दे रहे मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस में, तो वो क्या होता है, किसी भी चीज़ को लाइट वेट प्रोसेस बोलता है. जैसे कि थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं. इन द सेम वे वी से द प्रोसेस एज हैवी वेट प्रोसेस. तो ये डिफरेंसेस में हम लोग देखेंगे. सो थ्रेड्स प्रोवाइड अ वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस थ्रू पैरेललिज्म. मतलब ये पैरेलली एग्जीक्यूट होता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो ये एक टाइम पे ही दोनों तीनों एग्जीक्यूट हो सकता है. तो यहाँ पे आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ओनली 2 and 3 थ्रेड्स एंड देयर कैन बी मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ प्रोसेस. सो ये पैरेललिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या करता है, टाइम रिड्यूस करता है. एंड थ्रेड्स रिप्रेजेंट अ सॉफ्टवेयर अप्रोच टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द ओवरहेड थ्रेड इज़ इक्विवेलेंट टू अ क्लासिकल प्रोसेस. तो ये रिड्यूसिंग ओवरहेड थ्रेड कैसे होता है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ द पैरेललिज्म ऑफ द थ्रेड्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. और थ्रेड कैसा होता है. सो ईच थ्रेड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस एंड नो थ्रेड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड द प्रोसेस. जैसे हम बतलाए थे कि एक प्रोसेस है और उसके अंदर पे थ्रेड्स होता है.
तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई अगर थ्रेड है तो उसका कोई प्रोसेस ना हो. And each thread represents a separate flow of control, and these threads have been successfully used in implementing network servers and web servers. तो उसका implementation कहाँ कहाँ पे होता है? Network server पे and web server पे. And they also provide a suitable foundation for parallel execution of applications on shared memory multiprocessors. तो ये क्या होता है? ये पैरेलल यूज़ होता है जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा. अब देख लेते हैं दो तरह का थ्रेड क्या होता है. ये सिंगल थ्रेड है, ये मल्टीपल थ्रेड है. मतलब इन दिस इंटायर ब्लॉक इज़ अ प्रोसेस. वी कैन से दैट द complete block is a process, and we are having one thread inside this block, and in the second one we are having multiple number of threads that are in this example we are having 3 threads inside this block. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रजिस्टर, काउंटर, स्टैक, ये सारा जो भी है मेरा रिसोर्स है. सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रिसोर्स का शेयरिंग हो रहा है. तो ये हर एक थ्रेड्स को अलग अलग रजिस्टर, काउंटर एंड स्टैक प्रोवाइड किया जा रहा है. रजिस्टर, काउंटर एंड स्टैक, रजिस्टर, काउंटर, स्टैक. तो ये क्या हो रहा है, ये शेयरेबल डिवाइसेस है, तो इसको हम शेयर कर सकते हैं. बट द डेटा एंड द फाइल्स ये तो शेयर नहीं कर सकते. ये तो किसी भी एक प्रोसेस में जो भी डेटा होगा वो सबके लिए सेम ही होगा, इक्वल. इट मस्ट हैव द इक्वल डेटा. सो क्या करेंगे यहाँ पे, दिस डेटा एंड फाइल्स एंड दिस डेटा एंड फाइल्स और इक्वल. तो इसमें क्या होगा कि ये शेयर नहीं होता है. एंड द कोड्स आर ऑल्सो इक्वल. सो कोड का भी शेयरिंग नहीं होता. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंगल प्रोसेस, एंड दिस आर द डायग्राम ऑफ सिंगल प्रोसेस विथ मल्टीपल नंबर ऑफ थ्रेड्स. सो मल्टी थ्रेड एंड सिंगल थ्रेड देख लिए हम लोग. अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि थ्रेड में क्या क्या होता है, एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस. सो ईच थ्रेड हैज़ डिफरेंट स्टेट्स एंड ईच थ्रेड हैज़ अ प्रोग्राम काउंटर. तो हर एक थ्रेड का अपना प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट, स्टैक स्पेस, जो भी पीसीबी में मेरा था वो सारा चीज़ हर एक थ्रेड का भी होता है. ठीक है. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. एंड थ्रेड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एज दे शेयर द कोड, डेटा एंड ओएस रिसोर्स. तो लास्ट जो डायग्राम मल्टी थ्रेडिंग वाला हम लोग देखे, तो उसमें क्या होता है कि जो भी डेटा एंड रिसोर्स होता है वो हम शेयर नहीं करते, तो इसके चलते ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है. एंड द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेसेस, ओनली वन थ्रेड और प्रोसेस इज एक्टिव एट ए टाइम. हाँ, तो किसी भी एक प्रोसेस में अगर एक थ्रेड है तो वही एक्टिव होगा, दूसरा इनएक्टिव रहेगा. एंड विद इन प्रोसेस बोथ एग्जीक्यूट सिक्वेंशियल. मतलब एक प्रोसेस के अंदर अगर दो थ्रेड यूज़ हो रहा है, तो दो थ्रेड एंड प्रोसेस यूज़ हो रहा है, तो क्या होता है कि ये दोनों सीक्वेंशियल यूज़ होता है. मतलब कि एक के बाद एक यूज़ होता है. द सेकेंड वन इज बोथ कैन क्रिएट चिल्ड्रन. तो यहाँ पे थ्रेड का भी सब थ्रेड बनता है, प्रोसेस का भी सब प्रोसेस बनता है. तो बोथ कैन क्रिएट चिल्ड्रन. एंड द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेस, सो थ्रेड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट एंड प्रोसेसेस आर. तो थ्रेड्स इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि वहाँ पे कोड शेयरिंग ये सब पॉसिबल नहीं है, बट प्रोसेस में ये सब पॉसिबल है. सो प्रोसेस इज डिपेंडेंट, सो प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट. एंड द सेकेंड वन इज थ्रेड्स आर डिजाइन टू असिस्ट ईच अदर, प्रोसेसेस मे और मे नॉट डू इट. तो थ्रेड क्या करता है, एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को जो भी होता है अपना डेटा शेयर करता है, एंड इट असिस्ट वाइल इन द वर्किंग ऑफ द थ्रेड्स. एंड प्रोसेसेस क्या करता है, कर भी सकता है या भी नहीं भी कर सकता. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द प्रोसेस टू assist each other, assist one process to another. So these were all about the threads and processes. So in the next video we will see the difference between process and threads, and also we will see the user level threads, multi-level threads, and types of multi-threading. So till then, stay tuned. Thank you.